हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर को देखते हुए बनाया गया है। ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए अच्छे स्कोर अप करेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग वन बाय वन करके सभी को देखते हैं। ठीक है, ये आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है सेल, नेक्स्ट है टिश्यू, किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद नेक्स्ट है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस पूछे जाते हैं। सीएसएफ का सिर्फ फंक्शन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन आते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स, उसके बाद कार्डियक साइकिल और जॉइंट। इसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सेल की बात करें तो सेल में आपको इस तरह से लॉन्ग में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चंस को मिला के आपको लॉन्ग 20 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेल की बात करें तो इस तरह से होगा कि ड्रॉ एंड लेबल ऑफ ह्यूमन सेल। आप ह्यूमन सेल को पहले ड्रॉ करें, ठीक है, फिर उनके फंक्शन को लिखिए। ह्यूमन सेल को पहले ड्रॉ करें, फिर उनके फंक्शन को लिखिए। उसके बाद ह्यूमन सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कई 5 ऑर्गेनेल्स के बारे में लिखे या फिर कई 5 ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को लिखे। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, तो इन सभी के फंक्शंस को लिखे। तो इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फिर टिश्यू से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपके पूछे जाते हैं कि आप सबसे पहले टिश्यू को डिफाइन करें, टिश्यू क्या है। उसके बाद अब टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं उसको भी व्याख्या करें। उसके बाद आ जाता है कि एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है, उसको भी आप डिटेल में लिखें। तो इस तरह से लॉन्ग में 2-3 क्वेश्चंस को मिला के आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी टॉपिक्स को विस्तार में जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है किडनी। तो किडनी में आपको पूछे जाते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर, फंक्शन या फिर किडनी का डायग्राम। उसके बाद आपको किडनी से कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इन डिटेल्स। आपको किडनी की एनाटॉमी को डिस्कस करना है, आपको किडनी के बारे में लिखना है पहले। ठीक है, उसके बाद आप इसका पिक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको किडनी के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को भी डिटेल में आपको बताना है। तो इस तरह से आपके पूछे जाते हैं लॉन्ग में क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में इस तरह से पूछे जाते हैं कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन, इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद आप बात करें सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो इसके तो हर बार फंक्शंस पूछे जाते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं कि हमारे जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, और फिर वो ऑक्सीजन मिल जाता है लंग्स के, और उसके बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आ जाता है हार्ट के पास, तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है। और फिर जो अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में, पूरे सिस्टम में जो ब्लड जाता है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। इसको आप डिटेल्स में आप इसकी वीडियो देख लेना, या फिर आप इसे डिटेल्स में पढ़ लेना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स में आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स में आपके डायग्राम पूछे जाते हैं या फिर इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे देख ले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कार्डियक साइकिल, तो ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जॉइंट। जॉइंट में आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही जॉइंट के टाइप से आप लोगों को शॉर्ट में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स, तो ये सब आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आप देख ले। आई होप आप ये सभी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, तो आप अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ स्कोर कर पाएंगे।